हम लोग इससे पहले ये क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। इससे पहले बहुत सारा क्वेश्चन किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है इफ़ 3 cot A equals to 4, check whether 1 minus tan square A अपॉन में 1 plus tan square A इक्वल्स टू cos square A माइनस sin square A और नॉट यहाँ। ओके, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ये आपका दिया हुआ है 3 cot A इक्वल टू 4, चेक वेदर द 1 minus tan square A अपन 1 plus tan square A दैट इज इक्वल टू cos square A minus sin square A और या नॉट, मतलब ये इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 cot A इक्वल टू 4, तो देख लीजिए cot A इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4/3। और हम लोग एक ट्रायंगल बना लें। तो ट्रायंगल में ये A B C और इसका राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। तो cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, B/P। क्या होता है, B/P। अब देख लीजिए यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़, ये एंगल A को माना है, ये एंगल A, तो इसके सामने वाला क्या होगा, P होगा। तो P ये हो गया। तो P इक्वल टू आपका कितना दिया हुआ, ये 3। P इक्वल टू कितना है आपका 3 और B P इक्वल टू 3 या B इक्वल टू कितना दिया हुआ आपका 4। ध्यान दीजिए। तो हम ये H निकालना हमको। तो H निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो P की वैल्यू हमको पता है 3 का होल स्क्वायर और 4 का होल स्क्वायर। तो अब देख लीजिए H स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 + 16। तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा, √25 और H इक्वल टू कितना निकल गया, 5। ओके, तो ये H की वैल्यू आपका 5 निकल गया। अब ये बोल रहा है यहाँ पे 1 minus tan square A आपको वैल्यू निकालनी है किसका, 1 minus tan square A अपॉन में 1 plus tan square A, 1 plus tan square A। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमको tan की वैल्यू तो पता नहीं है, तो tan की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। tan A इक्वल टू क्या होगा, P/B। अब P कितना 3 है, B कितना 4, तो 3 कितना हो गया आपका 4। अब यहाँ पर रख दीजिए। तो यहाँ पर रखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 minus 3/4 होल स्क्वायर अपॉन में 1 plus 3/4 टू दी पावर होल 2। तो इसको सॉल्व कीजिए। तो ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 minus 9/16 और ये कितना हो जाएगा 1 plus 9/16। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि तो ये एलसीएम अगर लें इसका, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 16। तब इसका एलसीएम 16 हो जाएगा, तो ये कितना हो 16 minus 9। और ध्यान दीजिए नीचे में आपका क्या हो जाएगा, ये 16, इसका भी एलसीएम, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 + 9, 16 + 9। अब देख लीजिए ध्यान से, तो 16 में से ये 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 14 15 16, मतलब 7। तो 7/16, 7/16 और ये कितना 25/16। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 7/16 × 16/25। अब देख लीजिए 16 16 कैंसिल और कितना हो जाएगा ये 7/25। तो ये आपका निकल गया इसकी वैल्यू। अब ये भी बोल रहा है निकालने cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। तो यहाँ पे हम लोग cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A भी निकाल लें। तो अब ये देख लीजिए, तो cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, तो cos स्क्वायर A, तो हम लोग यहाँ पे cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। अब ध्यान दीजिए, तो cos A की वैल्यू हम लोग निकाल लें। तो cos A की वैल्यू निकालेंगे तो cos A क्या होता है, B/H। तो B देख लीजिए कितना 4/5, कितना हो जाएगा ये 4/5।
और ये आपको निकालना फिर साइन ए। तो साइन ए तो क्या होता है p/h। अब p/h मीन्स 3/5। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर रख दीजिए तो ये cos ए कितना हो जाएगा, ये 4/5 का होल स्क्वायर और ये -3/5 का होल स्क्वायर। तो अब ये देख लीजिए तो ये कितना 16/25 माइनस 9 कितना 25। अब इसको हम लोग क्या कहें एलसीएम ले लेंगे 25 और 16 - 9 तो कितना हो जाएगा ये 7/25। तो कहने मतलब आपका जो है ये भी निकल गया, मतलब ये कितना 7/25। तो इसका मतलब दोनों क्या है इक्वल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये यस होगा, और नॉट लिखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये आपका यस होगा। तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया हुआ है कि मतलब यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, राइट एंगल at B, okay, if tan A equals to 1/√3, tan A equal to 1/√3, find the value of पहला यहाँ पे क्वेश्चन है आपका साइन ए कॉस सी, साइन ए और ये कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। दूसरा है इसका दूसरा पार्ट कॉस ए कॉस सी, कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी। ओके, अब देख लीजिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले चीज़ ये आपका दिया हुआ यहाँ पे tan A इक्वल्स टू कितना दिया 1/√3। तो अब ये देखिए tan थीटा क्या होता है p/b। एक ट्रायंगल बना लीजिए, ये A हो गया, ये आपका B हो गया और ये C हो गया। तो इसके सामने वाला क्या होगा P होगा। तो P मेरा 1 है, अब B कितना है, ये P आपका 1 है और B आपका कितना √3। तो ये H निकालनी है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे h² इक्वल टू तो p² प्लस b²। ओके, तो h² p की वैल्यू कितना 1 का होल स्क्वायर और b की वैल्यू कितना √3 का होल स्क्वायर, ये √3 है। ओके, तो ये 1 प्लस कितना हो जाएगा 3, तो 1 + 3 मीन्स 4। तो देख लीजिए h इक्वल टू कितना हो गया √4। तो h इक्वल टू कितना निकल गया आपका 2। तो कहने मतलब ये आपका निकल गया कितना 2। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से जो भी है दोनों क्वेश्चन में, तो सबसे पहले चीज़ हम लोग यहाँ पे साइन ए निकाल लेते हैं। तो साइन ए निकालेंगे तो साइन ए मतलब p/h। तो p मेरा 1 होगा, h कितना होगा 2, 1/2। अब देख लीजिए cos a निकालें तो cos a निकाल लीजिए। तो cos a निकालेंगे तो क्या होगा b/h। अब b कितना √3/2। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन हम लोग ये पहले क्वेश्चन पे जाएं। तो पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये बोल रहा है यहाँ पे साइन ए और ये cos c। तो पहले ये मतलब cos c की भी वैल्यू निकालना है। अब देख लीजिए ध्यान से, अब हम लोग क्या कर रहे हैं ये एंगल A ना होके ये एंगल C मान लें। क्या करें इसको एंगल C। जब एंगल C होगा तो देखिए ध्यान से ये आपका P हो जाएगा, ये कितना हो ये क्या हो जाएगा P हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा ये आपका B हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, तो हम लोग यहाँ पे cos A मतलब ये
कॉस सी निकाल लें एक बार। तो कॉस सी निकालेंगे तो कॉस सी, तो कॉस सी बी बाई एच। ध्यान दीजिए बी बाई एच, तो बी मेरा 1 है, एच 2 है, तो 1/2। फिर उसके बाद हमको साइन सी, तो साइन सी तो क्या होगा ये पी बाई एच। तो ध्यान दीजिए साइन सी पी बाई एच, तो पी कितना है मेरा यहाँ पे √3 और ये √3/2। ओके, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन कर लीजिए, ये सब वैल्यू निकल गया, यहाँ खाली वैल्यू रखना है। तो साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ओके, तो वैल्यू पुट कीजिए। साइन ए की वैल्यू कितना है आप देख लीजिए 1/2 है, यहाँ 1/2 रखिए, इंटू कॉस सी की वैल्यू कितना है 1/2 है, तो 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू देखिए कितना है √3/2 है, तो √3/2 और साइन सी की वैल्यू कितना है √3/2। ओके, समझ में आ रहा होगा। तो ये देख लीजिए 1/4 और ये कितना हो जाएगा √3 इंटू √3 3 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 3/4। ओके, एलसीएम हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 3, तो अब देख लीजिए ये 4/4। ओके, ये कैंसिल हो कितना हो जाएगा 1। तो पहले पार्ट का आंसर मेरा कितना निकला 1 निकला। फिर हम लोग क्या करेंगे दूसरे पार्ट का आंसर हम लोग निकालेंगे। तो दूसरे पार्ट का आंसर निकालेंगे तो ध्यान दीजिए, तो दूसरा पार्ट ये बोल रहा आपसे कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी। ओके, तो देख लीजिए कॉस ए की वैल्यू कितना आपका √3/2। ओके, इंटू कॉस सी की वैल्यू देख लीजिए कॉस सी 1/2। ओके, माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 साइन सी की वैल्यू देख लीजिए √3/2, तो √3/2। तो अब ये देख लीजिए आपका हो जाएगा √3/4 अब माइनस √3/4। अब दोनों तो सेम है, इसमें से इसको माइनस कीजिए क्या निकलेगा 0। तो आपका ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, राइट एंगल एट Q, PR plus QR इक्वल्स टू 25 ओके सेंटीमीटर, और डिटरमाइन एंड PQ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन the value of sin p cos p and tan p। किसका किसका वैल्यू निकालना है sin p cos p और tan p, ये वैल्यू हमको निकालनी है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब देख लीजिए, बोला कि एक ट्रायंगल है PQR, बना लीजिए यहाँ पे एक ट्रायंगल है PQR। गुड, ये P है, ये Q है, ये आपका R है, एक ट्रायंगल PQR है। अब ध्यान दीजिए, बोला एट Q राइट एंगल है यहाँ पे Q पे, और एक यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ कि PR प्लस QR इक्वल्स टू 25। ओके, और ये PQ ये आपका दिया हुआ 5, ध्यान दीजिए ये 5 दिया हुआ, तो ये ना ये दिया हुआ ना ये दिया हुआ। तो ध्यान दीजिए अगर ये ना ये है ना ये है, तो हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ से पाइथागोरस निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस
तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू इतना स्क्वायर इक्वल टू इतना प्लस इतना, इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे पी क्यू होल स्क्वायर प्लस क्यू आर होल स्क्वायर। ओके, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू रखना चाहें तो पी आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं ना, 25 माइनस क्या हो जाएगा क्यू आर। ओके, तो यहाँ पर रख दीजिए 25 माइनस क्यू आर, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। ओके, और ये यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू हमको पता है 5 का होल स्क्वायर। ओके, और ये क्यू आर की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो क्यू आर स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए। तो अब ये देख लीजिए, इसको हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर पता है ना आप लोगों को, तो नहीं पता तो देख लीजिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये होता। तो इसको हम लोग तोड़ने जा रहे हैं, ठीक है, इसको तोड़ने जा रहे हैं। तो कितना हो जाएगा ये 25 का होल स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह में 25, अब बी की जगह में क्या हो जाएगा क्यू आर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। ओके, अब देख लीजिए ये खोल लिए, अब इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा ये 25 और ये क्या हो जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अब देखिए क्यू आर अगर हम इसको इधर ले जाए तो माइनस ही हो जाएगा, इसको इधर ले आए तो माइनस ही हो जाएगी, ये तो कट ही जाएगा, तो इसको हम लोग इसे काट ही देना। ओके, तो अब ये देख लीजिए, तो ये 25 कितना होगा, इसको 25 मतलब ये हो जाए 625। ओके, अब माइनस कितना 15 क्यू आर इक्वल टू कितना 25। अब इसको इधर लेके चले जाइए तो माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस 625। ओके, तो ये माइनस 50 क्यू आर, तो आपका क्या हो जाएगा ये माइनस 600। इसको काट दीजिए तो ये क्यू आर इक्वल टू आपका हो जाएगा 600 अपोन में कितना 50, ये जीरो, तो कितना हो जाएगा ये 12, तो आपका ये 12, तो क्यू आर जो निकल गया आपका कितना निकल गया आपका ये 12। ध्यान दीजिएगा एकदम प्रॉपरली, तो क्यू आर आपका निकल गया ये 12। जब क्यू आर 12 निकल गया तो हम क्यू आर की वैल्यू यहाँ रखें तो पी आर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, ये पी आर इक्वल टू आपका ये 25 माइनस क्यू आर है, तो ये 25 का क्यू आर की वैल्यू कितना आपका 12 है, तो पी आर आपका निकल जाएगा कितना 13। देख लीजिए, तो आपका ये कितना निकल गया 13। अब आपसे बोला कि एंगल पी मानना है, क्या मानना है एंगल पी, तो ये आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये आपका हो जाएगा ये आपका हो गया पी, और ये हो गया आपका कितना बी। अब ध्यान दीजिए, तो हमको निकालना क्या है साइन पी, तो साइन पी की वैल्यू यहीं पे निकाल लीजिए। तो साइन पी, तो साइन क्या होगा p/h, अब पी की वैल्यू कितना होगा 12/13, 12/13। अब देख लीजिए, फिर उसके बाद बोल रहा कॉस पी, सबकी वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्या होगा b/h, बी कितना 5/13। ओके, फिर यहीं पे निकाल लीजिए tan p, और tan p आप लोगों को पता है क्या होगा p/b, p कितना है 12/5। बस यही आपको निकालना था। आई होप आप लोग को लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद जो है ना कुछ आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा, नहीं होगा तो फिर हम अगले मतलब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताएंगे। कुछ हम बेसिक बता रहे हैं आप लोगों को। नेक्स्ट एक्सरसाइज को मतलब नेक्स्ट टॉपिक का हम लोग बेसिक थोड़ा सा सीख लें, ये क्या होता है देख लीजिए एक बार। और तो नेक्स्ट टॉपिक का हम लोग ये देख लें क्या है। तो जैसे देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ओके, और राइट एंगल ट्रायंगल में
ये ए है, ये बी है और ये सी है। ध्यान से देखिएगा, बल्कि आप लोगों को नहीं तो याद रखना पड़ेगा काफ़ी। अब देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे लेट मान लेते हैं कि ए बी जो है ये बी सी के इक्वल है, मतलब ये जो है ना ये और ये इक्वल है। ओके, जब ये और ये इक्वल है तो हम लोग 9th में भी पढ़े होंगे, चलिए कोई बात नहीं भी पढ़े हैं तब भी ध्यान रखिए ये चीज़। तो कहने का मतलब ये और ये जब इक्वल होता है तो कहने का मतलब ये एंगल और ये एंगल मेरा इक्वल होता है। ध्यान दीजिए, जब ये ए बी और बी सी जब इक्वल होगा तो ये एंगल ए और एंगल सी जो है ना वो इक्वल होगा और ये एक्यूट एंगल है। अब ध्यान दीजिए, तो ये कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं कि पूरा ट्रायंगल जो होता है वो कितने का होता है, 180 का होता है। पूरा ट्रायंगल कितने का होता है, 180 का होता है। जब 180 में एक 90 है, जब 180 में आपका एक 90 है, ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब अदर जो होगा वो 90 ही होगा, दोनों का सम। तो हमने बोला क्या कि जो एंगल ये है वही एंगल ये है, तो 90 का आधा क्या हो जाएगा, एक एंगल हो जाएगा 45 और दूसरा क्या हो जाएगा 45। तो इस तरीके से मतलब ये पूरा टोटल 180 होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग इसको हम 45 डिग्री और इसको हम लोग 45 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब एक चीज़ देखिए ध्यान से देखिए, इसमें जो है अगर हम ये 45 हो गया, ये 45 हो गया, ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सारे वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू हमने मान लिया ए, तो मान लीजिए ये भी ए हो गया और ये भी ए हो गया। ध्यान दीजिए, जब हमको ए बी भी ए है और बी सी भी ए है तो हम लोग ए सी तो फाइंड कर सकते हैं ना। तो ए सी फाइंड करने के लिए आप लोग यहाँ पे ए सी स्क्वायर इक्वल टू हम लोग ए बी होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन है इसमें? नहीं ना। तो देख लीजिए, तो ये ए सी होल स्क्वायर जो आपका होगा, तो ए बी आपका कितना है, ए है, तो ए स्क्वायर प्लस बी सी क्या है, ए है। ध्यान दीजिए, तो ए तो कहने का मतलब ये आपका जो ए सी होगा, ये देखिए स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो इधर रूट हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे रूट, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ध्यान दीजिए, जब ए सी मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। अब देख लीजिए इसको रूट से निकालेंगे तो 2 का पेयर तो नहीं बनेगा, मगर a का पेयर होगा, तो ए स्क्वायर में से 1 निकाल लेंगे तो a बचेगा, तो यहाँ पे a बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे ये √2। तो देख लीजिए ए सी आपका निकले कितना, a√2। ध्यान दीजिए, तो ए सी कितना निकल गया आपका, a√2। अब देख लीजिए बाकी जितने भी वैल्यू हैं, जैसे मान लीजिए हम देख ले यहाँ पे साइन, किसी को भी मान लीजिए ये हम लोग साइन ए ही ले लें, ठीक है, मतलब ए ले ले या सी ले ले कोई बात नहीं। मान लीजिए ये हमने इस एंगल को ए को लिया, तो साइन ए तो क्या होता है p/h। अब ध्यान दीजिए p मेरा क्या होगा, a होगा, h क्या होगा, a/√2। तो a में a/√2, तो a से a कैंसिल हो जाए के क्या बचेगा यहाँ पे 1/√2। ध्यान दीजिए, तो ये आपका साइन ए मतलब आपका ये 1/√2, मतलब साइन ए की कितना एंगल आपका 45 डिग्री। तो कहने का मतलब ये साइन 45 की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 1/√2। आप लोग याद रखिएगा ये चीज़, ये आगे काफ़ी काम आएगा। फिर उसी तरह से हम लोग यहाँ पे सीधे लिख दें कॉस ए की जगह पे हम लोग कॉस 45 लिख देते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, b/h। ध्यान दीजिए, तो b मेरा या जब ये p हो गया, इसको हमने p मान लिया, तो b मेरा ये हो जाएगा, तो b मेरा कितना है a, तो a में कितना हो जाएगा a√2। तो देख लीजिए ये कट के कितना हो जाएगा 1/√2। तो कहने का मतलब ये cos 45 भी आपका कितना निकल गया 1/√2। ठीक है, ये वैल्यू सब याद रखना है। फिर देख लीजिए साइन निकल गया, कॉस निकल गया, टेन भी निकाल लें, तो टेन 45 कितना होगा ये p/b ना। ओके, तो p/b तो p ये है a, अब b कितना है a है, तो a में a ये कैंसिल हो कितना हो जाएगा 1। तो कहने का मतलब टेन
45 आपका कितना निकल गया 1। ओके, फिर उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कोसेक कोसेक 45 निकाल दें। तो कोसेक 45 जो होगा साइन का उल्टा होता है, तो क्या हो जाए h/p। तो h/p होगा तो h की वैल्यू कितना a/√2 a√2 और p कितना है a, ये कैंसिल हो कितना बचेगा √2। अब देख लीजिए कोसेक 45 कितना निकल जाएगा आपका √2, ध्यान दीजिए। फिर उसी तरह से आपका क्या हो जाएगा ये सेक 45। तो सेक 45 कितना हो जाएगा ये, तो किसका कॉस का उल्टा होता है ना, तो कॉस का उल्टा कॉस ये है तो कितना b/h, तो ये क्या हो जाए h/b और h में मेरा कितना है यहाँ पे देख लीजिए a√2, तो a√2/a और ये भी कैंसिल हो कितना निकल जाएगा आपका h ये √2। तो कहने मतलब सेक 45 भी कितना निकल गया आपका ये √2। अब देख लीजिए ध्यान से, अब हमको cot 45 लिखना है। क्या लिखना है cot 45। तो cot 45 में क्या हो जाएगा ये b/p। अब b कितना है 1, p कितना 1, कट के कितना 1, तो ये कितना हो जाएगा cot 45 = 1। ये याद रखिएगा। और हम लोग जो है ना नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम लोग sin 30 की वैल्यू निकालने के लिए सीखेंगे। ओके, और फिर उसके बाद sin 60 की वैल्यू मतलब 60 एंगल 60 वाला वैल्यू देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या सीखा, मतलब 45 और 90 का निकालने के लिए। अब हम नेक्स्ट टाइम क्या देखेंगे 30 और 60 की वैल्यू निकालेंगे। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में।